दोस्तों आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। बहुत किसी ने गुड़हल का पौधा तो लगा लिए हैं दोस्तों, लेकिन उनके पौधे में अभी तक फूल आना स्टार्ट नहीं हुआ है, ना उनके पौधे की अभी तक कोई ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों आप कहाँ पे गलती करते हैं जिसके वजह से आपके गुड़हल के पौधे में ना अभी तक फूल आ रहे हैं, ना कलियाँ बढ़ रही है, ना दोस्तों आपके पौधे की अच्छी से ग्रोथ हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो गुड़हल का पौधा होता है बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों, और ये जितना गर्मियाँ होती है उसमें उतनी ज़्यादा फूल आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे तो आपको करना क्या होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, जब भी आप गुड़हल के पौधे को लगाते हैं दोस्तों, नए पौधे को, तो आप अपने पौधे की मिट्टी को सही नहीं रखते हैं, इसीलिए आपका पौधा जो है फूल नहीं दे पाता। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है इसकी मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे और कलियाँ बनेगी। दोस्तों पौधा की मिट्टी अगर ज़्यादा चिपचिपी और टाइट हो जाती है तो उससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है और हमारा पौधा अच्छे से फूल कलियाँ भी नहीं बना पाते। और हम अपने पौधे में जितने सारे न्यूट्रिशन देते हैं दोस्तों, तो वो है जो कि पौधा का रूट उसको अच्छी तरह से ले नहीं पाता है। इसीलिए दोस्तों आप जिस तरह से पौधे को लगाते हैं उसी तरह रह जाता है और आपका पौधा में एकदम से ग्रोथ नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जब भी नए पौधे को लगाएं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप अपने पौधे को भुरभुरी मिट्टी में ही लगाएं। क्योंकि दोस्तों मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी आपके पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। इसीलिए आप हमेशा से एक हिस्सा गोबर की खाद या तो फिर वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा मिट्टी रखिएगा। और दोस्तों ड्रेनेज अच्छा रखने के लिए आप उसमें कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से जब भी आप अपने नए पौधे को लगाते हैं दोस्तों, तो आपका पौधा देखिएगा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और आपके पौधे में फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पौधे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल आ रहे हैं दोस्तों, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और इसमें कलियां भी बहुत ही सुंदर बन रही है। तो इस तरह से आपके भी पौधों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे तो कहीं कहीं आपके पौधे की जो मिट्टी है दोस्तों वो अम्लीय की जगह क्षारीय हो गई है। दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा होता है इसमें बहुत ही अच्छी एसिडिक मिट्टी चाहिए। अगर एसिडिक मिट्टी रहती है, जो मिट्टी अम्लीय रहती है, तभी जाके ये पौधा जो है अच्छी फूल और कलियां बना पाता है। नहीं तो दोस्तों इस पौधे में ना फूल आते हैं, ना कलियां बनती है, ना इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और तो दोस्तों ये जो है पौधा अपने पत्तियों को पीला करके सारे पत्तियां गिराने लगती है। क्योंकि दोस्तों मिट्टी जहाँ से क्षारीय हो जाती है पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाती है और इसमें आयरन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारा पौधा जो है एकदम से ग्रोथ नहीं हो पाता है और इसमें फूल कलियाँ भी नहीं बन पाती है। तो इसीलिए दोस्तों अपने मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए महीने में 1 बार या 2 बार कुछ ऐसी चीज़ डालिए जिससे आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाए और आपके पौधे में बहुत ही सारा फूल और कलियाँ बने। तो दोस्तों अपने मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आप देख, तो दोस्तों ये जो फिटकरी है इसे अगर आप महीने में 1 बार अपने पौधे में डालते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी हमेशा अम्लीय बनी रहती है और दोस्तों इसमें फूल और कलियां आने की क्षमता भी अच्छी होती है। दोस्तों अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो हमारे किचन में जो चाय पत्ती होती है दोस्तों उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती को अगर आप महीने में 2 बार डालिएगा अपने गुड़हल के पौधे में तो आपका जो गुड़हल का पौधा है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। दोस्तों चाय पत्ती हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसमें टैनिक एसिड पाया जाता है दोस्तों, वो हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है और उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे को फूल फल आने में काफ़ी मदद होती है और हमारा पौधा जो दोस्तों एकदम हरा भरा रहता है। और दोस्तों अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर में भी टैनिक एसिड पाया जाता है और हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसमें भी हमारे पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। तो इसीलिए दोस्तों इन सभी का अगर हम इस्तेमाल महीने में 2 बार करते हैं अपने पौधे में तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और उसमें फूल और कलियाँ भी काफ़ी अच्छा आते हैं। और दोस्तों हमारे पौधे में न पत्तियाँ पीली होती है न उसकी ग्रोथ कम होती है और दोस्तों आपके पौधे में गुच्छों में कलियां बनेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा है ये हार्डी प्लांट होता है और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल भी आते हैं। लेकिन दोस्तों समय समय पे आप अपने पौधे को खाद पानी दीजिएगा तभी जाके इसमें बहुत ही अच्छा फूल और कलियां बनेगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, एकदम से फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो रही है। दोस्तों अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस अपने पौधे में नहीं भी डालेंगे तो कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हमारे पौधे में फूल नहीं आता है।
तो इसीलिए दोस्तों हमें पोटेशियम का भी ध्यान रखना होता है अपने पौधे में। महीने में 2 बार अगर अपने पौधे में पोटेशियम वाला खाद डालते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसमें फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप मार्केट से कोई केमिकल वाला पोटेशियम नहीं देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप एकदम ऑर्गेनिक पोटेशियम डाल सकते हैं, जो है दोस्तों केले का छिलका। दोस्तों ये जो केले का छिलका होता है इसमें बहुत सारे मात्रा में पोटेशियम होती है और हमारे पौधे के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम केले के छिलके का खाद अपने पौधे में डालते हैं तो हमारा पौधा जो है उसमें फूलों और कलियों से भरा रहता है और दोस्तों वो एकदम से ऑर्गेनिक होता है, किसी तरह का केमिकल वगैरह उसमें मिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ आज कौन सा खाद अपने पौधे में देने वाली हूँ। तो दोस्तों आज मैं अपने पौधे में जिस खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, ये है केले का छिलका। दोस्तों ये जो केले का छिलका है इसे अगर 10 दिन में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका पौधा जो कभी भी उसमें फूल आना बंद नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो केले के छिलके आप इसको 2 तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो चाहे तो ये केले के छिलके को अच्छी से धूप में सुखा के और इसका पाउडर बना के भी आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर दोस्तों आप इसके लिक्विड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ 3 से 4 केले के छिलके ली हुई हूँ और ये जो केले के छिलका दोस्तों इसे मैं रात में ही भिगो के छोड़ दी थी, अब सुबह में इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इसी तरह आपको भी करना है दोस्तों, केले के छिलके को रात भर भिगो के छोड़ देना है, उसके बाद सुबह इस्तेमाल करना। और अगर दोस्तों आपके पास केले का छिलका नहीं है तो आप वहाँ केले के छिलके की जगह प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर दोस्तों आप आलू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल से हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी फूल और कलियाँ बनती है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसे तो रात में भिगो के छोड़ दी थी, आप दोस्तों इसको हमें छान लेना है। तो दोस्तों इसे तो मैं छान ली हूँ। अब इसमें हम एक और चीज़ मिलाने वाले हैं दोस्तों, जिससे हमारे पौधे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों वो दूसरा चीज़ क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दूसरा जो चीज़ है दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये है चाय पत्ती। दोस्तों चाय पत्ती हम अगर 10 दिन में एक बार अपने पौधे में डालते हैं तो हमारे पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बनी रहती है और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों जो हमारे पौधे को हरा भरा रखता है और फूलों से भरा रखता है। तो दोस्तों ये चाय पत्ती हम यहाँ 1 चम्मच मिला रहे हैं। और दोस्तों ये जो चाय पत्ती है इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है, जिसके वजह से हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। तो ये जो चाय पत्ती है दोस्तों इसे आपको 1 चम्मच लेना है, और अगर आप ज़्यादा गमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको 2 चम्मच लेना। और यहाँ मेरा चम्मच आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही छोटी चम्मच है, इसी चम्मच में 1 चम्मच ली हुई हूँ। और चाय पत्ती को कोई जरूरी नहीं दोस्तों इसे छानना नहीं है, इसे हम अपने पौधे की मिट्टी में डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अब जो ये खाद है अब रेडी हो गया, अब हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने सभी पौधे में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से आपको दे देना। और ये जो खाद है दोस्तों इसे आप अगर 15 दिन में रिपीट कीजिएगा तो आपका पौधा जो है बहुत ही अच्छा हरा भरा और फूलों और कलियों से भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाद हमें 15 दिन में रिपीट करना होता है, महीने भर में हमें 2 बार देना होता है, तभी जाके हमारे पौधे में अच्छी खासी रिजल्ट आता है। और अगर हम केमिकल वाला खाद इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों तो हमें अपने पौधे में महीने में 1.5 महीने में 1 बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।